हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 4.3 सीबीएसई 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आइए आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्या बोला? इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफलिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथमेटिक्स और इंग्लिश का टोटल मार्क्स मिला है 30। उसके बाद बोला हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उनका जो भी मार्क्स होता उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 210 होता। तो उसके दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स हमको निकालना है। ठीक है, तो लेट हर मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। तो मैथमेटिक्स का हमने एक्स ले लिया। अब मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों का मिलके, मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश दोनों का मिलके 30 है। तो मैथमेटिक्स का हमको पता है, तो इंग्लिश का निकालने के लिए क्या करेंगे? इंग्लिश का हो जाएगा 30 माइनस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मार्क्स हमने एक्स ले लिया है, सो मार्क्स इन सो मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएगा? 30 माइनस एक्स। अब कंडीशन पे ध्यान दीजिए, क्या बोला है? 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा, यानी कि x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, यानी कि 30 माइनस एक्स माइनस 3, 3 मार्क्स कम तो -3, तो उनका जो प्रोडक्ट होता मार्क्स का मल्टीप्लाई, ये होता 210। ये दिया हुआ कंडीशन। ठीक है, अब इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले बनाते हैं। x प्लस 2, ये हो जाएगा 30 माइनस 3, क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको प्रोडक्ट कीजिए, तो x के साथ पहले दोनों का x इंटू 27 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू प्लस 27 हो जाएगा प्लस 54, प्लस 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब 210 को मैं इधर लेके आता हूँ, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 27x माइनस 2x हो जाएगा प्लस 25x प्लस 54 minus 210 equal to 0, which implies minus x square plus 25x। अब 210 माइनस 54 कर, प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही होगा, इसका साइन भी माइनस है क्योंकि 210 बड़ा। तो 210 से 54 को माइनस कर दे 0, 156, तो ये हो जाएगा माइनस 156 इक्वल टू 0। अगर आप ये एक्स स्क्वायर के पहले वाला माइनस हटाना चाहते हैं तो क्या करिए? -1 कॉमन ले लीजिए पूरे इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तब माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। और वैसे भी अगर नहीं भी हटा के करते हैं, इसी का वैल्यू करेक्टली लेते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, अगर -1 को मैं इधर लेके आऊँ, 0 बाय -1 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हेयर a इज इक्वल टू कितना है? 1 है, b इज इक्वल टू है -25, और c इज इक्वल टू कितना है? 156। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? b इसमें कितना है? -25 है, तो -25 का स्क्वायर है ना, -4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है 156। -25 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 625, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, एंड माइनस 156 इंटू 4 करिए, 4 6 जा 24, कैरी ओवर 2, 4 5 जा 20 प्लस 20 प्लस 2 22, 2 4 1 जा 4 5 6 624। तो 625 माइनस 624 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो लिखेंगे बाय
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 25 माइनस 25 है तो माइनस 25 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है तो वह है 1 बाई 2a का वैल्यू कितना है हमारा 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 25 प्लस माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो x का वैल्यू इसमें 2 आ जाएगा 25 प्लस 1 बाई 2, 25 प्लस 1 बाई 2 मतलब 25 प्लस 1 कितना होगा 26 बाई 2 13 एंड दूसरा जो x का वैल्यू होगा वो 25 माइनस 1 बाई 2 मतलब 24 बाई 2 मतलब 12। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए x का दो वैल्यू आ रहा है 13 और 12, तो यानी कि अगर इंग्लिश में 13 मिला होगा, सॉरी x मतलब मैथ्स में 13 मिला होगा तो इंग्लिश में 13 माइनस 30 सॉरी 30 माइनस 13, और अगर मैथ्स में 12 मिला होगा तो इंग्लिश में 30 माइनस 12। तो आंसर भी हमको उस तरह से लिखना है। ठीक है, देखिए मैं आंसर कैसे लिखेंगे, x का दो वैल्यू है 13 और 12, तो आप लिखेंगे इफ marks in mathematics 13 then marks in English क्या हो जाएगा 30 माइनस 13, इसका मतलब 70। ठीक है, x का एक वैल्यू 13 आया था, दूसरा वैल्यू 12 आया था, इसका मतलब इफ marks in mathematics 12 then marks in English ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 18, ये दोनों ही लिखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक नेगेटिव में आता तो हम रिजेक्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही पॉजिटिव में है, दोनों ही पॉसिबल है। तो अगर मैथ्स में 13 मिला होगा तो इंग्लिश में 17, और अगर मैथ्स में 12 मिला होगा तो इंग्लिश में 18। ये ऐसे आंसर को बनते। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड मतलब ब्रेथ। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, लॉन्गर साइड मतलब लेंथ, मोर देन द शॉर्टेड साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो पहले इसको डायग्राम से आप है ना समझने की कोशिश कीजिए। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड कैसा होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा, है ना। सपोज ये है हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी, जिसमें बी डी डायगोनल है। अब यहाँ पे क्या बोला है, डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड तो ये है, चलिए इसको मान लेते हैं x। तो डायगोनल क्या बोला है इसका 60 मीटर मोर है, इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 60। लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है ये शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर है, ये हो जाएगा x प्लस 30। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, मतलब ये और ये फाइंड करना है। ठीक है, ये साइड को और ये साइड को फाइंड करना है।
तो यहाँ से आपको पता ही चल रहा है रेक्टेंगल क्या होता है, उसका जो वर्टेक्स का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर इसको एक ट्रायंगल ले लेते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा उसमें, 90 डिग्री का होगा, है ना। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो आप ये जो ट्रायंगल है ए डी बी, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा, पहले हम ले लेंगे लेट द शॉर्टर साइड बी, या तो ऐसे लिख सकते हैं, let ABCD is the rectangular field. ABCD is the rectangular field. Shorter side AD is equal to x unit, या अच्छा मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, तो x मीटर, diagonal BD is equal to x plus 60 मीटर, and longer side मतलब जो लेंथ है वो हमारा कितना है, AB is equal to x plus 30 मीटर, ठीक है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। इसका रीजन एंगल ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, थोड़ा ज्योमेट्री यूज किया गया। नाउ इन ट्राइंगल ADB, ADB एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस मतलब 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो साइड होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि इसमें होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है कि नहीं। अब जस्ट ये जो जो वैल्यूज है वो रख देंगे, तो BD का वैल्यू क्या है, x प्लस 60 इसका होल स्क्वायर, AD कितना है, AD है x स्क्वायर, प्लस AB कितना है, AB है x प्लस 30 होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आए वही होगा हमारा आंसर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आते हैं, x प्लस 60 होल स्क्वायर, इसमें जो हम मेथड फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करेंगे वो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये तो आपको याद है, आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होना चाहिए। नाउ तो x प्लस 60 होल स्क्वायर में लगाइए a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 60, ये हो जाएगा 120x प्लस 60 स्क्वायर हो जाएगा 60 इंटू 60 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 30 मतलब 60x और 30 स्क्वायर हो जाएगा 900, ठीक है। चलिए अच्छा है, बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का, इसको हम यहाँ लेके आ जाते हैं तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 60x को लेके आएंगे तो माइनस 60x हो जाएगा, एंड प्लस 900 को लेके आएंगे तो माइनस 900 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 120x माइनस 60x प्लस 60x, ठीक है, प्लस 3600 माइनस 900, ये हो जाएगा प्लस 2700 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का आगे माइनस है, अब इसको अगर हटाना चाहते हैं तो -1 कॉमन लेके कर सकते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन में मैं माइनस के साथ ही दिखाता हूँ ना। नहीं तो आप सोचेंगे कि हमेशा -1 कॉमन लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अगर आप माइनस के साथ डील कर सकते हैं तो माइनस के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम ले सकते हैं, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, -1 ले रहा है, b इज इक्वल टू 60 मिल रहा है, एंड c इज इक्वल टू मिल रहा है 2700। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 60 का स्क्वायर कर लीजिए, -4
इंटू ए का वैल्यू इसमें -1 इंटू 2700। अच्छा, 60 स्क्वायर हो जाता है 3600, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2700 कितना होगा, 4 7 28, कैरी ओवर 2, 4 2 8 9 10 10800। ठीक है, इसको हम लोग ऐड करेंगे 8 6 14 4 14400, 14400 जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है। ठीक है, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इज इक्वल टू, अच्छा माइनस बी का वैल्यू कितना है देखिए 60 है, तो -60 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड किया हुआ है, तो ये हो जाएगा 14400, है ना, डिवाइडेड बाय 2a 2 -1, ठीक है, इज इक्वल टू -60 प्लस माइनस, अब 14400 का रूट क्या होगा, 144 का रूट तो होता है 12 और ये दो से एक जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 -2। अगर आपको स्क्वायर रूट डायरेक्टली नहीं निकालना आता है तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करिए रफ में, या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x का दो वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू आएगा -60 प्लस 120 बाई -2, तो -60 प्लस 120 कितना होगा, +60 बाई -2, तो +60 बाई -2 ये तो होगा -3, सॉरी -30, इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड का रीजन लिख दीजिएगा, सिंस x एक्चुअली क्या हमारा लेंथ ऑफ ए साइड है, तो लेंथ ऑफ ए साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, एंड दूसरा जो आंसर आ रहा है x का वो है -60 माइनस 120 बाई -2, तो -60 माइनस 120 कितना होगा, -180 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। इसका मतलब जो साइड ऑफ द रेक्टेंगल बोला है, रेक्टेंगुलर फील्ड, देयरफॉर शॉर्टर साइड हमारा x था ना, तो शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड, ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। इसको हमने रिजेक्ट कर, ठीक है, इसको इसलिए रिजेक्ट करना है क्योंकि माइनस में आया है, लेंथ ऑफ ए साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ज्योमेट्री भी इसमें यूज हुआ है एंड मजा आता है, इस तरह का क्वेश्चन जो है करने से मजा आता है, आप जितना इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, थिंकिंग पावर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 बोला, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है, फाइंड द टू नंबर, दो नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस है 180, और बोला स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब छोटे वाले नंबर का जब स्क्वायर करते हैं, दो नंबर है दोनों अनइक्वल है, तो ऑब्वियसली उसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इसमें बोला है कि अगर छोटे वाले नंबर को मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो वो बड़ा वाला जो नंबर है उसका 8 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग दो वेरिएबल लेके स्टार्ट करेंगे, देन उसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर, ठीक है, तो समझने में इजी है, तो लिखेंगे लेट द स्मॉलर नंबर बी x and the larger number be y, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बाद में आते हैं, पहले इस वाले चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, बोला स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब ये हो जाएगा 8y, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 8y, ठीक है,
नाउ अब बोला डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। देखिए कैसे इसको सॉल्व, इसको आप इक्वेशन वन, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। यानी कि वाई स्क्वायर लार्जर है वाई, तो उसको हम पहले लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अभी ये जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 8y है, बस यही करना था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इनवेरिएबल y आया है ना, बट डिग्री तो हमारा 2 ही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे करिए। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू माइनस 180। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं, बी 1 इंटू सी माइनस 180। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4 एंड 4 इंटू 180 हो जाएगा 720। तो 64 प्लस 720 कितना हो जाएगा, 784। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो हमारा आना चाहिए था वो आया है, प्लस में आया है। दैट मीन्स हम इसमें अब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, एक्स तो नहीं है यहाँ पर, एक्स के जगह पे हमारा वाई है, तो हम वाई लिखेंगे। तो एक्स लिखने की आदत पड़ जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि वेरिएबल जो है, जैसे इसमें वाई है तो वाई लिखना होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, माइनस 8 है, तो माइनस माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया है, 784 बाई 2a, a का वैल्यू हमारा क्या है 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 784 का रूट क्या होगा, 784 का रूट होगा 22, 22 नहीं तो 20, ठीक है, दोनों में से होगा, चेक करके देखते हैं। 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 4 4 8 4 है, दैट इज 28 होगा, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 8 टू द 16 प्लस 6 22, 2 8 जा 16, कैरी ओवर 1 4 5, तो 4 6 7 8 7, ठीक है। तो प्लस माइनस 28 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा, देखिए 8 प्लस 28 बाई 2, 28 प्लस 8 कितना होता है 36 बाई 2 18, एंड y इज इक्वल टू 8 माइनस 28 बाई 2, तो 8 माइनस 28 हो जाएगा माइनस 20 बाई 2, माइनस 20 मतलब माइनस 10। तो यहाँ पर दो वैल्यू आया, एक देखिए 18 आया प्लस में, एक देखिए माइनस। अब इसमें आपको माइनस 10 को रिजेक्ट करना होगा, क्यों रिजेक्ट करना होगा ये चीज को समझिए। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन बोला हुआ है, क्या कंडीशन बोला है कि जो छोटा वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8 टाइम्स द लार्जर। ठीक है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर मतलब 8 इंटू माइनस 10। अगर एक्स को यहाँ पे अगर मैं वाई का वैल्यू अगर माइनस 10 रख दूँ तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू आएगा माइनस 80 आएगा, जो पॉसिबल है क्या, हम लोग
मैंने पहले ही आपको बता रहा है किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो यानी कि ये नंबर जो है हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? जो सेकंड वाला आंसर है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो पाई का वैल्यू है वो हमारा 18 है, यानी लार्जर नंबर हमको मिल गया 18। ठीक है, तो ये 18 का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग y is equal to 18 in equation 1, we get x square is equal to 8 into 18। तो 8 into 18 कितना हो जाएगा, 8 8 64, क्या 6 144, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, ओवर 144, मतलब प्लस माइनस 2 है। ठीक है, सो द नंबर्स आर, सो द नंबर्स आर, जो स्मॉलर नंबर है वो है प्लस माइनस 12। ठीक है, कि स्मॉलर नंबर प्लस भी हो सकता है, 12 माइनस भी हो सकता है, एंड 18, ये दो। ठीक है, ये है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ये है क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। इसमें आपका डिस्टेंस टाइम का कुछ क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसका। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है और बोला एट ए यूनिफॉर्म स्पीड द ट्रेन इज ट्रेवलिंग, स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दिया जाता है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। ठीक है, पहले जो भी स्पीड था उससे अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दिया जाता है तो जर्नी का जो टाइम है वो 1 घंटे कम हो जाता है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहले तो हम ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। नाउ वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए ना, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तो पहले तो जब उसका x किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, उस समय कितना टाइम लग रहा है वो निकाल लेते हैं। टाइम 1 डिस्टेंस बाई स्पीड मतलब 360 बाई x। ठीक है, नाउ व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि टाइम 2 विल बी अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 360 बाय स्पीड कितना है, x प्लस 5। ठीक है, ये नया स्पीड है। तो एक बात का यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे स्पीड बढ़ाया, स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, टाइम कम लगेगा। दैट मीन्स ये जो टाइम है ये क्या है, ये जो पहले का टाइम है उससे कम है। कितना कम है, बाय 1 आवर। दैट मीन्स अगर हम लोग t1 माइनस t2 करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, t1 माइनस t1 शुड बी ग्रेटर देन t2। पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये वाला टाइम जो है ये ज़्यादा है क्योंकि इस समय स्पीड कम था। स्पीड जब कम रहेगा टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद जब स्पीड हमने बढ़ा दिया तो स्पीड बढ़ा देने से टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो दैट मीन्स t1 जो है ज़्यादा है t2 से, एंड कितना ज़्यादा है, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। तो जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, ये 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे एंड उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम करेंगे तो ये क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू 1। थ्री सिक्सटी इंटू एक्स ये हो जाएगा 360 एक्स प्लस 1800
माइनस 360x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये कहाँ से आया? ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये 360x प्लस 360x माइनस, ये कैंसिल कर दीजिए। ये 1800 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ रह जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। ना इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 1800। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाने के बाद आपका मर्जी, आप जैसे भी कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर क्या होगा? 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए का वैल्यू है देखिए 1 एंड सी का वैल्यू है देखिए माइनस 1800। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 7200। 4 into 1 4 into 1800 7200। now 25 plus 7200 7225, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस बी, इसमें कितना है? 5 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का वैल्यू निकाला हुआ है, कितना है? 7225, ठीक है, बाय 2a। 2a मतलब 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। उसके बाद ओके, इसके बाद यहाँ पे करते हैं x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस इसका जो रूट होगा वो होगा 85, ठीक है। इसको आप अपने चेक करके देख सकते हैं, बाई 2। तो यहाँ से x का दो वैल्यू मिलेगा, -5 प्लस 85 बाई 2। -5 प्लस 85 कितना हो जाएगा? 80 बाई 2। तो यहाँ से आ गया 40। एंड दूसरा x का वैल्यू -5 माइनस 85 बाई 2। -5 माइनस 85 कितना हो जाएगा? -90 बाई 2 इज इक्वल टू -45। तो ये हो जाएगा हमारा रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। एक्स हमारा क्या है? हम स्पीड निकाल रहे थे, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो जो हमारा स्पीड हो गया, आंसर लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन शायद क्वेश्चन में, ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना तक ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक, और 3 क्वेश्चन और बाकी है जो नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। तो आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, एंड इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो टाइम डिस्टेंस वाला है, जो स्क्वायर ऑफ द नंबर्स वाला है, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इजी तो है, समझाने टाइम समझ जाते हैं, लेकिन फिर जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं और कुछ दिन बाद फिर उसको ओपन करते हैं, लगता है कि अजीब सा क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बाय बाय, क्लास में।